जय माता दी दोस्तों। आज मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ एक 40% सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी, जहां पे फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस है 35 टू 40% की, मिल रहा है सिर्फ पीई ऑफ 25 पर। क्या ये एक नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी है? क्या ये स्टॉक गोइंग एट मल्टी बैगर रिटर्न देगा? सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब मेरा अगला वीडियो आया तो आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक 40% सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी, जहां पर फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस 35 टू 40% की है। और ये जो स्टॉक है ना, अवेलेबल है एट पीई ऑफ ओनली 25। क्या आप स्टॉक का नाम, कंपनी का नाम गेस कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी ओनली बीएससी लिस्टेड कंपनी है। कंपनी का नाम है ईएफसी लिमिटेड। ईएफसी ब्रैकेट में आई लिमिटेड। बीएससी का कोड है 512008। इसका प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ईएफसी लिमिटेड की अगर आप मार्केट कैप देखें तो अप्रोक्सीमेटली है 2800 करोड़ की। पीई है 25 की। आरओई है 23% की। ट्रेलिंग 12 मंथ सेल्स की ग्रोथ देखें तो वो है 39% की। ट्रेलिंग 12 मंथ प्रॉफिट की ग्रोथ वो देखें तो वो है 198% की। और दोस्तों, एएफसी लिमिटेड को अगर आप देखें तो इसके 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। पहला है मैनेज्ड ऑफिस बिजनेस, ये कंट्रीब्यूट करता है 62%। दूसरा है डीएनबी यानी कि डिजाइन एंड बिल्ड ऑफिस इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस, ये कंट्रीब्यूट करता है 26%। थर्ड है इसका फर्नीचर बिजनेस, ये कंट्रीब्यूट करता है 11%। पहला है द मैनेज्ड ऑफिस बिजनेस। द कंपनी प्रोवाइड्स मैनेज्ड ऑफिस स्पेस फॉर रेंट टू स्टार्टअप, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस एंड लार्ज कॉर्पोरेशंस अंडर ब्रांड नेम ऑफ ईएफसी एंड स्प्रिंट। करंटली ये मैनेज कर रहा है 57,000 सीटिंग कैपेसिटी। 42% की ग्रोथ फ्रॉम लास्ट ईयर है एट 6250 यानी कि 6250 एवरेज रेंट पर सिटिंग विद वेरी स्ट्रॉन्ग 90% एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट। कंपनी को देखें तो कंपनी इज कंटिन्यूसली डूइंग कैपेसिटी एडिशन एंड इन लास्ट क्वार्टर कंपनी एडेड 5650 सीट्स, 11% capacity addition in quarter. This quarter further capacity addition is expected. Further, company is looking to add 25,000 seats annually. 150 crore capex है, indicating 38 to 42% growth in seating capacity, which will be riding growth in revenue and profitability. दूसरा दोस्तों, design and build office interior designing business जो है, the company through its subsidiary White Hills manages office interior design and fit out projects. Company have good order book and last quarter company has 92 crore active orders, which is expected to convert into revenue this quarter. Third, जो इसका फर्नीचर बिजनेस है ऑफिस इंटीरियर डिजाइनिंग, देखिए जो कंपनी है ना, इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ फर्नीचर थ्रू इट्स सब्सिडरी ईके डिजाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अर्लियर कंपनी यूज्ड टू डू फर्नीचर ट्रेडिंग, नाउ कंपनी वेंचर्ड इनटू फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आल्सो। इन क्वार्टर 3 इट्स फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट became operational. Company has good order book of furniture business. Company is expected to do a revenue of 25 crore plus from this business in quarter 4. Revenue of 13 crore आया था in quarter 3. Furniture business was operational for 2 quarters only. It is expected to grow further in financial year 26 and company is targeting revenue of 150 crore. और अब क्या है, कंपनी ने वेंचर करा है into managing small and medium real estate investment trust यानी कि SMREIT बिजनेस। देखिए क्वार्टर 3 में कंपनी को मिला है एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर एम्बरस्टोन SMREIT which is going to be managed by its subsidiary EFC इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है ना, थर्ड रजिस्ट्रेशन है होल ऑफ इंडिया में एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन टर्म्स दैट अ मैनेज्ड ऑफिस ऑपरेटर हैज कम अप विद फ्लोटिंग इन SMREIT। कंपनी जो है ना इज नाउ इन द फाइनल लेग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट टू ब्रिंग SMREIT का IPO की। तो दोस्तों, SMREIT का IPO आएगा इसकी सब्सिडरी का, तो अगेन एक री रेटिंग का कैंडिडेट बनेगा। ये जो REIT है ना, इट विल बी मैनेज बाय कंपनी एंड कंपनी विल चार्ज इट अ सर्विस फी। और ये जो सर्विस फी है ना, डायरेक्टली ऐड करेगी कंपनी के प्रॉफिट्स को और ये फर्दर बूस्ट करेगा प्रॉफिटेबिलिटी को। देखिए कंपनी की 3 बिजनेस सेगमेंट हैं, न्यू
ISM, REIT, Venture are expected to grow strongly in upcoming quarter and year. और कंपनी के नतीजे हैं 24 मई को, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बम्पर नंबर देखने को मिलेंगे, 2-3 टाइम्स, मतलब कि प्रॉफिट में जंप देखने को मिल सकता है। और एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमने अपने प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप यानी कि HNI सेगमेंट को 21 मई को रिकमेंड करा है डिलीवरी में बाय करने के लिए। मुझे ये स्टॉक निवेश के नजरिए से बढ़िया लगता है, इसी कारण से अपने प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप यानी कि HNI सेगमेंट को डिलीवरी लेने के लिए रिकमेंड करा है। मुझे तो लगता है इफ ऑल गोज वेल तो इस स्टॉक के अंदर गोइंग एट मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर करने का पोटेंशियल है। कैसा लगा आपको ये एनालिसिस? अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। जय माता दी। Past performance does not guarantee future returns.